तो यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन जो होगा इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये डायरेक्शन अपोजिट होगी इसके कंपैरिजन में, इस एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में। बाकी कांस्टेंट ये भी होगा और कांस्टेंट ये भी होगा। ये इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्यों रिटार्डेशन बोलते हैं अभी हम उसको आगे बात करते हैं। इसको नोट करिए। इसमें नेचर ऑफ द मोशन की हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर। जो नेचर ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेटेड होगा कि रिटार्डेड होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा या रिटार्डेड मोशन होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, रिटार्डेड का मतलब वेलोसिटी घटेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मेंटेन रहेगी, चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होगा। इन तीनों मोशन के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ और केवल सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं डिसाइड करता, ये डिसाइड करेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो एंगल है, क्योंकि ये दोनों तो वेक्टर है और मॉड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कभी नहीं बताएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। वेक्टर के इनके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे या इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अभी नहीं डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 या लेस देन 90 होगा तब तक तो ये पॉजिटिव या जीरो के केस में होंगे। लेकिन जैसे ही इनका एंगल क्या होगा, कॉस जिन जिन सिचुएशन में नेगेटिव होगा उन सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका मोशन रिटार्डेड होगा, या जिन जिन में कॉस पॉजिटिव होगा उनमें मोशन एक्सेलरेटेड होगा। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इनके बीच के जो एंगल होने चाहिए वो जीरो हो। अगर जीरो नहीं है तो फिर वो कितने होने चाहिए, अक्यूट एंगल हो जिनमें कॉस पॉजिटिव हो, वो एंगल सारे। रिटार्डेड मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ए बी कॉस थीटा जो होना चाहिए इट विल नेगेटिव, इस तरीके से। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि ए डॉट बी जीरो होना चाहिए। तब ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है। इसमें दोनों सिचुएशन है। इसमें एक सिचुएशन ये कि एक्सेलरेशन जीरो तब भी ऐसा हो जाएगा, और इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि cos थीटा जो है, ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो, वेलोसिटी जीरो ना हो। तब ऐसी सिचुएशन में ए डॉट बी जीरो कैसे होगा, इनके बीच का जो थीटा है वो 90 हो जाए, तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से वो मोशन जो होगा उस समय होगा, हालांकि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, लेकिन मोशन होगा तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से होगा। ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का सीधा यहां पर मतलब होगा उस समय कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा तो ये मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से ही होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। और जब
ये सिचुएशन रहेगी और थीटा 90 होने की वजह से ए डॉट बी 0 होगा। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो थोड़ा डायरेक्शनल चेंज करेगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बट क्या नहीं होगा, मोड को चेंज नहीं कर पाएगा, मोड को अल्टर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, स्पीड का मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड का मोशन होगा या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मोशन होगा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा, जब डॉट प्रोडक्ट दोनों की पॉजिटिव हो। इसका मीनिंग भी हम समझाते हैं, नोट करिए पहले से। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब कब होते हैं, ए डॉट बी पॉजिटिव कैसे होगा। जैसे कोई पार्टिकल है, वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, तो दोनों डायरेक्शन सेम साइड है, जिनके बीच का जो ए डॉट बी होगा वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और यहां पर थीटा 0 है, थीटा इनके बीच का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a इंटू बी इंटू कॉस 0, और कॉस 0 1 होगा, तो ए बी हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। तो a डॉट बी जो इनका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब इसी में क्या करें, अगर अब इन डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये भी डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अब की बार हमने क्या कर दिया कि दोनों की डायरेक्शन को पलट दिया, ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया था तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये एक्सेलरेशन है, ये भी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और सपोज दैट ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी भी -2 मीटर पर सेकंड है, इस तरीके से। अब दोनों अगेन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच का थीटा जो है 0 है, तो इनका ए डॉट बी आप करेंगे तो ए डॉट बी जो आएगा आप देखेंगे वो भी ए बी आएगा। क्यों ए बी आएगा, उसका मतलब ये कि ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और मॉड ऑफ ए का मतलब नेगेटिव जरूर है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, वो 3 होगा, मतलब वो पॉजिटिव होगा, ए ही होगा, एंड मॉड ऑफ बी अगेन बी ही होगा, और इनटू इनके बीच का cos 0 1 हो जाएगा, तो ये ए बी हो जाएगा। या इनका हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, तो 3 इंटू 2 6 आएगा, ये इस तरीके से। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा, जब दोनों के बीच में एंगल क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो एक्सेलरेटेड ही होगा, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इससे हम चेक करते हैं, कई बार एक बार एग्जाम में, एम्स में मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें यही लिखा हुआ था, असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, कि इसमें असर्शन लिखा हुआ था कि मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होगा, वो रिटार्डेड होगा, वो सिर्फ और केवल सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, नन ऑफ दीज। तो वो थोड़ा और अलग तरीके का क्वेश्चन था, मतलब पूछा ही नहीं वाप पे गया था, जो मैंने बताया आपको। तो आपको ये इसमें देखते ही पता पड़ जाएगा कि दोनों पे डिपेंड करता है, केवल एक्सेलरेशन पे या केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उस वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमने कहा कि ये एक्सेलरेशन ये इधर है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी नेगेटिव है। तो आप जब ये सोचते हो दिमाग में हमेशा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटेड है मोशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेड है, तो यहाँ ये नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो आपकी वेलोसिटी है ये माइनस में 6 मीटर पर सेकंड है। तो अब वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, तो आपके हिसाब से तो मोशन कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए, लेकिन ये मोशन रिटार्डेड होता है। उसका रीजन ये होता है कि ए डॉट बी आप करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा, बी का मैग्नीट्यूड ए भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन cos थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा 180 है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का, तो ए डॉट बी जो आएगा ये क्या आ जाएगा, ए बी cos 180,
और cos 180 माइनस होता है तो a डॉट b क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। और ऐसे में ये मोशन कैसा है, ये मोशन रिटार्डेड मोशन है, ये रिटार्डेशन है। जबकि आप अगर ये समझते हैं केवल पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड होता है, रिटार्डेशन नहीं हो सकता, तो फिर गलत है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन होता है। तीसरी जो सिचुएशन मैंने बताई आपको कि अगर दोनों के डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, तो वो इससे पहले भी बताया था कि ए डॉट बी जीरो होने के तीन सिचुएशन है। एक तो ए का मॉड जीरो हो जाए, दूसरा बी जीरो हो जाए, बी या बी का मॉड जीरो हो जाए, तीसरा क्या होता है कि थीटा 90 हो जाए। इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहां पर वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी जीरो है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो क्या होगा, पार्टिकल उस इंस्टेंट पे, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फिर से वो जीरो से वेलोसिटी इंप्रूव करने लगेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन कभी कभी जीरो होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट होगा उसका, और अगर इसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं आगे कि ये इनका डॉट प्रोडक्ट कब और जीरो हो सकता है, जब इनके बीच का थीटा 90 हो जाए। थीटा 90 होने से क्या होगा, 90 डिग्री होने से cos 90 जीरो हो जाएगा, a डॉट b जीरो हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो पार्टिकल मोशन करेगा वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा, जो सर्कुलर मोशन में करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हम बताते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल यूसीएफ परफॉर्म करता है वो कांस्टेंट स्पीड से करता है। डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती रहती है तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह सकते, लेकिन कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से मोशन करता है। नोट कर लीजिए इसे।